हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 24 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 9th के लिए है और वर्कशीट है सोशल साइंस की। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा था एक ही वीडियो बनाने के लिए, तो आज इंग्लिश हिंदी में की एक ही वीडियो बनी हुई है। पहले इंग्लिश में है, उसके बाद है हिंदी मीडियम में SST। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं दूसरी वर्कशीट है ये SST में इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है पॉवर्टी एज चैलेंज उसकी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप पॉवर्टी इज़ अ बिग चैलेंज इन आवर कंट्री। अबाउट 21% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। जो बोला है कि जो हमारी कंट्री है, हमारा देश भारत है, उसके लिए जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी 21% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। अभी हमने लास्ट जो हमारी वर्कशीट थी उसमें पढ़ा था कि पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिससे नीचे जो भी लोग आते हैं उनको हम गरीब यानी कि पुअर की श्रेणी में रखते हैं। और ये जो लाइन है ये कैलोरीज़ के और इनकम के बेसिस पे हम तय करते हैं। तो आई होप आपको याद होगा पिछली वर्कशीट का। Poverty is associated with many problems such as unemployment, illiteracy, poor health, malnutrition, child labor, helplessness, social exclusion, insecurity, etc. तो बोला पॉवर्टी को बहुत चीज़ों से एसोसिएट यानी कि जोड़ा जाता है, बहुत प्रॉब्लम से, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती। अब नौकरी नहीं मिलेगी तो गरीब तो हो ही जाएगा ना। इलिटरेसी, पढ़ा लिखा नहीं है तो गरीब है। पुअर हेल्थ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो महीने के 500 रुपये कमा रहा है, मतलब 5,000 रुपये भी कमा रहा है, और वो सारे के सारे वो इतना बीमार रहता है कि उसकी दवाई इतने की आती है, तो भी तो पुअर ही हो गया वो। मैल न्यूट्रिशन, खाने को ही नहीं मिला, गरीबी है इसलिए खाने को नहीं मिल पाया। चाइल्ड लेबर, गरीबी है इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए और इस तरीके से चाइल्ड लेबर कर रहे हैं वो। हेल्पलेसनेस, पेरेंट्स हेल्पलेस है कि भाई क्या करें, उनके पास खुद के पास पैसा नहीं है तो वो बच्चों को कैसे पालेंगे, तो वो क्या करते हैं, उनसे बाकी सब चीज़ें करवाते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, सोसाइटी से अलग, जो गरीब है बेटा वो सोसाइटी से एक्सक्लूडेड तो है, और इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, दोज लिविंग ऑन लेस देन $1.9 पर डे पर्सन आर कंसिडर्ड पुअर। बोला है जो $1.9 पर डे कमाते हैं बेटा, उससे नीचे कमाते हैं उनको पुअर मानते हैं एज पर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया लेग्स बिहाइंड इवन इट्स नेबर्स। जो इंडिया के जो नेबर्स हैं उनसे भी पीछे है वो। पुअर पीपल 4% पाकिस्तान में है, 15% बांग्लादेश में है, 1% चाइना में और श्रीलंका में है, और इंडिया में तो आपको पता ही 21% पुअर है। अब इनसिक्योर ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप्स इनसिक्योर हैं। द पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म अलॉन्ग ऑल द सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक क्लासेस इन इंडिया। अब बोला है कि यार हर जगह क्या है, अलग अलग जो सोशल क्लासेस हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, पॉवर्टी ऐसा नहीं है कि सेम है, कहीं बहुत ज़्यादा गरीब है जहाँ कहीं पे थोड़े से गरीब हैं। Scheduled caste and scheduled tribe families, rural landless agriculture laborers, families and urban casual laborers, families are the most vulnerable to poverty. तो बेटा जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो अभी भी गाँव में, कस्बों में हैं, जो गांव से नहीं निकल पाए हैं किसी रीज़न की वजह से, कुछ जो अर्बन सिटीज़ में जो लेबर हैं, जो काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और जिनको काम नहीं मिल पाता, अभी भी वो क्या है, जो एग्रीकल्चर में है लेकिन जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस एग्रीकल्चर में है, वो लोग अभी भी क्या है, वो लोग अभी भी पुअर हैं। Some people even in poor families face more difficulty than others, such as women, older people and girls who are who are denied access to the family's available resources. They are also called poorest among the poor. बेटा गरीबों में भी बहुत सारे ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो गरीबों में भी गरीब है। जैसे कि मैं बात करूं कि भाई औरतें, बूढ़े बूढ़े लोग, उसके अलावा लड़कियां जिनको भाई जो रिसोर्सेज हैं भी वो भी अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, मान लीजिए एक फैमिली है जो गरीब है, ठीक है, बहुत गरीब है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। अब उनके घर में लड़का भी है, लड़की भी है, और अगर उनके पास ऐसा है कि यार वो एक ही को पढ़ा सकते हैं तो वो क्या करेंगे, लड़की रहेगी घर पे, खाना बनाएगी और लड़का जाएगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, गरीबों में भी गरीब कौन हुआ, पुअर और पुअरेस्ट अमंग द पुअर, यहाँ पे क्या हुई, वो लड़कियाँ हुई। अब कॉजेज़ क्या है, पॉवर्टी के कारण क्या है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन द हिस्टोरिकल कॉज इज़ द हिस्टोरिकल कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो बेटा जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, ठीक है, वो एक कारण है। इन विच ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज was discouraged।
बोला ऐसा है उस टाइम पे जब हाथ से जो हैंडीक्राफ्ट है उसको ख़त्म करके डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। द स्लो रेट ऑफ ग्रोथ डिनाइड टिल 1980s एंड द ग्रोथ रेट ऑफ इनकम फेल। ठीक है, जो ग्रोथ रेट हुआ वो कम हुआ। द पॉपुलेशन ग्रू एट अ वेरी हाई रेट ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड। एक कुछ डिकेड से क्या हो रहा है, डिकेड मतलब 100 साल या 10 साल, क्या होता है डिकेड का मतलब होता है 10 साल। ठीक है, तो जो कुछ 10 सालों में मतलब कुछ डिकेड्स के अंदर क्या हुआ है, जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ी है। बोथ ऑफ दीज ग्रेटली रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल इनकम। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही कम हो रही है। एंड देर इज़ नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही लोगों को, कोई इंक्रीज़ नहीं है। देयर वाज अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड फेलियर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। तो अभी क्या है बेटा, इकोनॉमिक प्रोसेस हो रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं है कोई भी पॉपुलेशन के ऊपर। अभी आपको एक यहाँ पे एक टर्म आया था पर कैपिटल इनकम। तो बेटा पर कैपिटल इनकम निकालने का फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ कंट्री और डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, अभी पर कैपिटल इनकम जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो पर कैपिटल इनकम कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं एक कारण ये है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इंक्रीज ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। जो इनइक्वालिटी है बेटा वो भी बढ़ रही है लैंड और अदर रिसोर्सेज के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। पीपल इन इंडिया स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्गेनाइजिंग सोशल ऑब्लिगेशंस एंड रिलीजियस सेरेमनीज। इंडिया में जो लोग हैं बेटा रिलीजियस सेरेमनीज एंड इन सब चीज़ों पे बहुत पैसा लगाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। मेजॉरिटी किस में है, कुछ एक्टिविटीज़ में या फिर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। लेकिन बेटा जो साइज़ है उनके पास जो लैंड है उसका वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, देयर इज़ अ लैक ऑफ कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर वर्क। अभी एग्रीकल्चर के लिए भी लोगों के पास, जो किसान है उनके पास पैसे नहीं है। जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं बेटा उनको फ़ंड चाहिए ताकि वो बीज खरीद सकें, कीटनाशक खरीद सकें, खाद खरीद सकें। जो पुअर है बेटा वो आर एबल टू सेव सम, कुछ बचा पा रहे हैं, कुछ को बोरो करते हैं। दे बिकम इन डेबिट अगेन ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ रीपे। अभी क्या करते हैं, वो लोन लेते भी हैं लेकिन भाई मान लीजिए फसल किसी कारण से ख़राब हो गई तो वो क्या हो जाता है, वो वापस नहीं कर पाते जो भी डेट, जो भी कर्जा लेते हैं, और इस तरीके से वो गरीबी के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। ठीक है, इनकम, अभी कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। इंडिया हैज़ अ हायर पॉवर्टी रेशियो देन नेबर्स, व्हाट आर द रीजंस। तो बेटा रीजंस क्या है, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और जो अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर है वो एक कारण है। दूसरा क्वेश्चन है हु आर कंसिडर्ड वनरेबल ग्रुप्स। कौन से वनरेबल ग्रुप्स होते हैं, तो बेटा SC ST, रूरल एग्रीकल्चर वर्कर्स और अर्बन इरेगुलर जो लेबर्स हैं वो हैं जो वनरेबल ग्रुप्स हैं। हु कैन बी पुअर अमंग द पुअर एंड वाई। गरीबों में गरीब कौन होते हैं, तो बेटा वुमेन, जो ओल्डर पीपल हैं और जो गर्ल्स हैं उनको बोला जाता है गरीबों में गरीब। अगला है हाउ डिड कॉलोनियल रूल बिकम अ फैक्टर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो बताइए किस तरीके से जो कॉलोनियल रूल है बेटा वो पॉवर्टी का कारण बन गया इंडिया के अंदर। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉटेज इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी बेटा वो डिस्ट्रॉय हो गई, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं कर पाए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को भी एक तरीके से इग्नोर किया गया। तो ये कारण थे। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो बेटा फैमिली साइज बड़ा है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, इलिटरेसी है, हेल्थ ख़राब है, पुअर हेल्थ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये कारण है गरीबी के भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। हाउ इज़ डेट ट्रैप बोथ अ कॉज एंड अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। बताओ किस तरीके से एक ट्रैप क्या है, कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी है पॉवर्टी का। तो जो पुअर पीपल हैं बेटा टेक लोन्स बिकॉज दे लैक कैपिटल एंड वंस दे टेक अ लोन ऑल दे सेविंग्स गो इनटू रीपेइंग इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, वो लोन ले लेते हैं उसके बाद जितनी भी सेविंग है वो टैक्स ही देते, लोन ही देते रहते हैं बेटा। Hence it is said that debt trap is a cause of poverty and also the result of poverty। इसीलिए कहा जाता है कि debt trap जो है बेटा वो cause है, कारण है poverty का, और एक तरीके से result भी है poverty का। तो इसके साथ हमने इंग्लिश मीडियम की SST की वर्कशीट आज कंप्लीट कर ली है। चलिए इसे हिंदी मीडियम में भी देखते हैं। निर्धनता एक चुनौती की दूसरी वर्कशीट है बच्चों, ये अर्थशास्त्र यानी कि सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का पार्ट है। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। देश की लगभग 21% निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं। तो बोला है बेटा हमारे देश में जो क्या है, जो निर्धनता है, जो गरीबी वो बहुत कम है।
अभी भी 21% आबादी ऐसी है बेटा जो गरीबी के नीचे रह रही है। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी हैं, बहुत सारे कारण जुड़े हैं निर्धनता से, जैसे कि बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा आदि। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति निर्धन कहा जाएगा। इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से पीछे है। पाकिस्तान में 4%, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका में और चीन में 1% से कम लोग निर्धन हैं। फिर बोला है कि असुरक्षित समूह कौन से हैं बेटा। निर्धनता रेखा भी भारत में यदि सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। अभी पता है कि गरीबी भी ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे गरीब है, हर जगह गरीब है, हर जो कास्ट है, हर रिलीजन में गरीब लोग हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे कोई ज़्यादा है कोई कम है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार निर्धनता के सबसे ज़्यादा निर्धन और असुरक्षित यही है। निर्धन परिवारों में भी एक दूसरे लोगों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे महिलाएं, वृद्ध लोग, बच्चे। तो बेटा ये ऐसे लोग हैं जिनको निर्धन का भी निर्धन कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा सफ़र करते हैं। अभी निर्धनता के कारण बोले हैं बेटा, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक द्वारा अधिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है। ये कारण ये है कि बेटा ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने इतना शोषण किया जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पी को नष्ट कर दिया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। विकास की धीमी दर 1980 के तक जारी रही। आय में वृद्धि दर गिरी। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या के उच्च दर में वृद्धि हुई है। तो कुछ जो हमारे दशक मतलब 10 साल, कुछ सालों में क्या हुआ है बेटा, कुछ जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। इन दोनों में प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया है। रोजगार के अवसरों को में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। रोजगार के अवसर बेटा वही है। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता का कारण निर्धनता का चक्री बन गया है। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी। आपको पता ही है कि आय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया, इनकम का, आय बिल्कुल डिवाइड हो गई। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है, किंतु कृषि में जोतों या आकार बहुत छोटा है और पुराने तरीके से जीवन यापन में कृषि की जाती है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि भी नहीं मिलती, वो लोन भी नहीं ले सकते। जो निर्धन व्यक्ति है बेटा, कठिनाई से कोई बचत कर पाता है और एंड में क्या होता है, उसको वो बचत वहाँ देनी पड़ती है और निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं और वो क्या हो जाता है, निर्धनता का पालन हो जाता है। अभी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। पहला है, पड़ोसी देश की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात सबसे अधिक है, क्या है, क्या कारण है? तो बेटा जनसंख्या का आकार बड़ा है, घनत्व बड़ा है जनसंख्या का, और अल्प विकसित कृषि है, कृषि पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। फिर असुरक्षित समुदाय पूछा कौन कौन से हैं, तो बेटा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर, ये लोग हैं बेटा गरीब। फिर है निर्धनों में से निर्धन किसे कहा गया है बेटा, तो महिलाओं, वृद्ध एंड लड़कियों को कहा गया है निर्धनों में से भी निर्धन। भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता को बढ़ा रहा है? भारत में औपनिवेशिक शासन निर्धनता का कारण माना जाता है। क्यों माना जाता है बेटा? इस दौरान कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, उद्योगों का विकास ही नहीं हो पाया, कृषि विकास की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। फिर पूछा गया है भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है बेटा, तो निर्धनता के प्रमुख कारण है परिवार का आकार बढ़ाना, अशिक्षा यानी कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा नहीं है, ठीक है, जो भूमि का असमान वितरण, किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है, बेरोजगारी। लास्ट प्रश्न है, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके बताना है आपने किस तरीके से कि जो भाई लोग लोन देते हैं और वो क्या है, वो कारण भी है और फिर परिणाम भी है ऋण जाल का। तो निर्धन व्यक्ति ऋण इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव होता है, पैसा नहीं होता, और एक बार ऋण लेने के बाद क्या होता है बच्चों, उनकी जो सारी बचत होती है वो ब्याज लौटाने में ही चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऋण जाल निर्धनता का कारण भी है और इसका परिणाम भी।
तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि फ्राइडे से चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी क्लास 9th और 10th के लिए। तो स्टे कनेक्टेड, चेक करते रहिएगा, अपडेट आएगा कि किस टाइम पे क्लास होगी वो आपको सर बता देंगे। अभी आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करिए। हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।